प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशनल पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, ये जो चैनल है उसमें हम यहाँ पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो एवं बीएससी एमएससी तक के मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं उसके लिए है। और इसमें जो आपका बेसिक वाला पोर्शन होगा उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन अगर जो हायर वाला होगा उसके लिए आप स्किप कर सकते हैं। और अगर देखेंगे कि ज़्यादा हाई जा रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखने का कोशिश करें, क्योंकि आपके बेसिक अगर कॉन्सेप्ट्स मजबूत रहते हैं तो हम आगे भी और अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन जो हम किसका पढ़ेंगे, पार्टीशन पढ़ेंगे एक सेट का। बेसिकली जो पार्टीशन पढ़ा जाता है वो चार तरीके से पार्टीशन को पढ़ा जाता है। एक जो पोर्शन होता है वो एज इट इज़ आप पढ़ते हैं पार्टीशन को क्लोज इंटरवल जो हम लोग पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस में जो रिमानियन में यूज़ होता है, रिमान की तरफ ले जाता है। और दूसरा जो होता है पार्टीशन का वो हम पढ़ते हैं मेजरेबल थ्योरी में। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम पार्टीशन पढ़ते हैं। सपोज इसमें एक हम सेट डिफाइन करते हैं। जो एक सेट है आपका ए बराबर है ए कमा बी कमा सी कमा डी है। ठीक है, ये जो सेट है ए कमा बी कमा सी, ठीक, तो सेट ले लिया हमने, एक सेट लिया ए बराबर ए कमा बी कमा सी कमा डी। ठीक है, अब इसका जो है एक हमने पॉइंट जो सेट इसका हमने ले लिया, कुछ म्यूचुअल सबसेट ले लेते हैं। सपोज डेट अगर है हमारे पास A1 बराबर है सिंगल्टन ए है, ठीक, फिर A2 बराबर जो है वो सिंगल्टन बी है, फिर A3 बराबर जो है वो आपका सिंगल्टन सी है, और एज इट इज़ A4 बराबर जो है आपका सिंगल्टन डी है। ये हमने एक सेट ले लिया। ठीक है, एक म्यूचुअल सबसेट लिया। जस्ट दरअसल इसको आप फिल करें, पार्टीशन क्या होता है उसके बारे में समझना है, और लंबा जाएगा लेक्चर, इसको आप कंप्लीट डिस्कशन के तौर पर ले लें। ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अप टू बेसिक टू हायर। ओके, तो मैथमेटिक्स को फिल करें। ठीक है, सपोज डेट हमने यहाँ जो सेट लिया है ए बराबर ए बी सी डी, और डिस्टेंट कुछ सबसेट ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने कुछ म्यूचुअल सबसेट ले लिया, म्यूचुअल डिस्टिंक्ट सबसेट ले लिया है। ठीक है, सॉरी डिसजॉइंट म्यूचुअल सबसेट ले लिया है। तो यहाँ पर जब हम इसका पार्टीशन करते हैं तो जो भी सेट बन के आता है, देन सेट P1 इक्वल टू क्या बन करके आएगा, P1 इक्वल टू आ जाएगा A1 आएगा, A2 आ सकता है, A3 आ सकता है, A4 आ सकता है। हम चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, और 4 का भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो दरअसल होता है, सपोज करते हैं ये तो यहाँ से आपका कुछ फर्स्ट एजम्पशन मान के चलते हैं इसको। अगर ये दिया हुआ है सेट ए बी सी डी दिया हुआ है तो आपका जो पार्टीशन बनता है वो A1 A2 A3 A4 बनता है। ठीक है, और यदि हम इसमें दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा फिल आप करेंगे। दूसरा फिल ये होगा कि हमने सपोज दैट सेट A1 बनाया, A1 हम इसमें से 2 एलिमेंट उठा सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, या तो हम 3 एलिमेंट को भी उठा करके सेट बना सकते हैं, या एक एलिमेंट को भी हम सेट उठा करके बना सकते हैं। ठीक है, A3 जो है हमारा वो D है। तो अब हम तय करेंगे कि एलिमेंट कितना लेना है सेट को बनाने के लिए। ठीक है, या 2 लें या 3 लें या 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो P2 हमारा क्या आ सकता है, वो हमारा आ जाएगा A1 A2 A3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जो पार्टीशन होता है सेट A का वो दरअसल और कुछ नहीं पावर सेट है A के लिए। ठीक है, तो एक फील्ड मुझे ये मिला यहाँ से कि जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन ऑफ सेट A इज सबसेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट ऑफ A। ठीक है, ये क्या है फिर, पावर सेट A का है। ठीक है, और दरअसल और कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ स्पेशल टाइप के सबसेट भी हो सकते हैं। एक तरीका और है जिसमें हम A B C D लें। ठीक है, जैसे
पार्टीशन और क्या हो सकता है, पार्टीशन जो हो सकता है वो आपका पार्टीशन ऑफ सेट ए इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ये दो तरीके हो गए, दो तरीके से हम पार्टीशन को ले सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका के लिए हम इधर देख लेते हैं जो मेरा गैप बचा हुआ है। ठीक है, जो तीसरा तरीका और हम ले सकते हैं पार्टीशन के लिए, वो क्या ले सकते हैं, वो हम तीसरा तरीका ले सकते हैं जैसे कि ए बराबर दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, यहाँ पर हमने पार्टीशन लिया, अगर सिंगलटन 1 का ले रहे हैं तो पार्टीशन जो सेट होगा हमारा वो क्या हो सकता है, केवल पी जो बराबर होगा वो सेट का ही तो पार्टीशन होगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये भी एक तरीके का पार्टीशन है। तो पार्टीशन को हमने सीखा कि हम कितने टाइप से ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन जो होता है ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ भी सेट में से एलिमेंट ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तीन तरीके से देखा कि ए बी सी डी दरअसल जो है वो पार्टीशन ले लिया हम, यहाँ हम पार्टीशन बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, इतना तक हमने बनाया, देखा कि पार्टीशन कैसे बनता है। ठीक है, कि पार्टीशन बस फिल कर रहे थे यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा कि दरअसल अगर P1 लिए हैं, P2 लिए हैं, मान के चलते हैं P3 कुछ लिए हैं, P3 आया आपका, ए बी आ सकता है। ठीक है, सेट में, या सी डी आ सकता है, तो ये भी तो एक पार्टीशन ही होगा। ठीक है, ये भी पार्टीशन ले लिए। दरअसल अगर यहाँ पर सेट में, इससे मुझे ये मिल रहा है, यह पता चल रहा है कि यदि सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट है, अगर 4 एलिमेंट है तो पार्टीशन कुल 4 ही बनते हैं। ठीक है ना, तो पार्टीशन आपके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट ऑलरेडी हमारे गिवन है ए बी सी डी, तो पार्टीशन जो बनेगा वो आपका 4 एलिमेंट वाला ही बनेगा। ठीक है ना, या सिंगलटन हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या ट्रिपल एक साथ ले ले पार्टीशन। तो ये दरअसल ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टीशन को बनाने के लिए होता है। ठीक है, अगर पार्टीशन में कोई एक एलिमेंट ले तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम उसके इन्वर्सल पर बात कर लें, या तो उसके वॉइड पर बात कर सकते हैं, या उसके इंटरसेक्शन की बात कर लें, और यूनियन की बात कर लें। तो दरअसल हिडन होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा हिडन होता है, जो कि बेसिक में आ हो सकता है। अब इसके बाद जो भी है वो डिफिनीशन की बात करेंगे। दरअसल ये बस मोटिवेशन ले रहे थे कि पार्टीशन जो होता है वो आपका बेसिकली होता है क्या है, जिसको हम तीन तरीके से सेट को डिफाइन करके लिख सकते हैं। यहाँ जो भी पार्टीशन हम बना रहे हैं, या तो एक ले लें, दो ले लें, या तीन ले लें, या चार ले लें, ऐसे हम पार्टीशन को एज ए सेट, पार्टीशन ऑफ सेट में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन की बात करते हैं और समझते हैं कि पार्टीशन का डिफिनीशन कैसे लिखते हैं। ओके, डिफिनीशन देख लेते हैं पार्टीशन का। ठीक है ना, पार्टीशन को बेसिकली हम हिडन तौर पर ले सकते थे, वो ले सकते थे कि हम उसको, या तो कोई पार्टीशन है तो उसको हम बात करते हैं इम्पिटी पर बात कर सकते हैं, नॉन इम्पिटी पर बात कर सकते हैं, दोनों तरीके से बात कर सकते हैं, फाइनाइट भी बात कर सकते हैं, इनफाइनाइट भी बात कर सकते हैं। दरअसल हम अगर इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं लेट A1 A2 A3 अप टू AN, A1 A2 A3 अप टू AN आर, जो यहाँ पर ये जो लिए हैं हम, दरअसल यहाँ पर हम ले सकते थे इसके पहले लेट ए बी नॉन इम्पिटी। ठीक है, नॉन इम्पिटी जब बात करते हैं तो इसमें हम दोनों लेके चल रहे हैं, फाइनाइट भी लेके चल रहा है और इनफाइनाइट भी ले रहे हैं। ठीक है, लेट ए बी नॉन इम्पिटी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, लेट A1 A2 A3 AN are what, are subset of A।
ओके, ये क्या है, सबसेट है ए के, सच डैट हम बात करते हैं इसके इंटरसेक्शन की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, तो फिल हमारा ये मिल रहा है जो फर्स्ट मिल रहा है। सपोज डैट अगर ए आई है तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे, जो हमारा क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, एम्प्टी हो सकता है फॉर एवरी वेयर आई कोमा जे बिलोंग टू एम, ठीक है। दूसरा जो मेरा मिल रहा है वो सेकंड पॉइंट मिल सकता है मेरा, जैसे हम यूनियन ले सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, आई जो है हमारा 1 से लेकर के एन तक, ठीक है। यूनियन ले सकते हैं हम ए आई बराबर ए, ठीक है। तो ये जो है अगर हम लेट ए बी या नॉन एम्प्टी फाइनाइट इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं, और लेट ए बी सी डी ए वन ए टू ए थ्री ए एन जो भी हमारा सबसेट है वो ए का, तो दो बात कर रहे थे हम, या तो इंटरसेक्शन की बात करेंगे या यूनियन की बात करेंगे, दो बातें कर सकते हैं। जहाँ पर यहाँ से दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, एक बातें निकल करके आ रही हैं कि हम नोट के तौर पर देख सकते हैं कि यदि ए जो है ए इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, व्हाट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, then singleton A is smallest partition of set A, ठीक है। in sense of cardinality, in sense of cardinality, और इसका कार्डिनलिटी कैसा होगा, विच इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। क्योंकि पावर सेट जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो पावर सेट में कार्डिनलिटी दरअसल जो होता है वो सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं, यानी सबसेट ऑफ ए जो होता है वो उसको हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं, कार्डिनलिटी बोले चाहे सबसेट ऑफ ए बोले, बात तो बराबर ही है, ठीक है। एक और इसमें बात हम सीख सकते हैं, वो क्या सीखें, नोट करके लिख ले रहे हैं। इफ देयर इज infinite set A, then infinite partition of particular order greater equal to 2, जो ऑर्डर ऑफ 2 है वो हमारा कार्डिनलिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन जो होता है वो एक दरअसल और कुछ नहीं होता है, एक नॉन एम्प्टी जो हम दो लेकर के चल रहे थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट लेकर के चल रहे थे, जहाँ पर A1 A2 A3 ये जो हमारा सबसेट है ए का, तो ये अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो मुझे मिला, यूनियन की बात कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। दो बातें कर रहे हैं तो मुझे ये चीज़ें मिल जा रही हैं, ओके। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट का जो सेंस है एज हम एग्जाम्पल की तरह भी इसको हम देख सकते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल लें तो इनफाइनाइट को हम अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। सपोज डेट हमने जो यहाँ पर एक छोटा इनफाइनाइट सेट के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते थे, ए बराबर कर सकते थे A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। सबसे छोटा ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ए बराबर एक सेट, ये बात कर रहे हैं हम इनफाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
इनफाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं कि यदि ए बराबर A1 A2 AN और AN तक है तो इसका जो पार्टीशन हम कर सकते थे वो यहाँ पर पार्टीशन के लिए हम क्या क्या करेंगे, यानी अगर A1 दिया हुआ है, A1 आएगा हमारा, A1 आ सकता है। यदि A1 आ सकता है तो A बराबर जो भी हमारा मिलेगा वो A2 मिलेगा, A3 मिलेगा, यही मिलेगा ना। जब हमने A1 ले लिया तो A2 और A3 बचेगा सिर्फ। तो जो पार्टीशन यहाँ से जो मुझे मिलेगा, ठीक है, पार्टीशन जो मिल रहा है वो हमारा A1 A2 मिल रहा है। अगर P1 की बात करें तो A1 A2 हमारा मिल रहा है पार्टीशन, ठीक है। सपोज डेट ये हमारा A2 बचा है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, पार्टीशन निकाल लिए यहाँ तक, ठीक है। A1 A2 हमारा पार्टीशन मिला। अब बात करते हैं A2 के लिए, बात कर रहे हैं तो A2 के लिए जो मिल रहा है वो हमारा एलिमेंट मिल रहा है A2 मिलेगा, ठीक है। ये दरअसल एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम इंटीजर का, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट सेट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले। यानी ए बराबर यदि कोई सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो A1 यदि है हमारा वो है सेट ऑफ इवन इंटीजर, जो A1 हमने लिया वो सेट ऑफ इवन इंटीजर है, और जो A2 है वो हमारा सेट ऑफ ऑड इंटीजर है। तो हमारा जो पार्टीशन बनेगा वो बन सकता है A1 A2 बनेगा, ठीक है। ये किसका पार्टीशन है, पार्टीशन है जेड के लिए। ये किसका पार्टीशन है, जेड के लिए है। तो इसको मैंने तो डिफाइन किया अभी जस्ट कि यदि ए जो है हमारा इनफाइनाइट सेट है और A1 जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर है, A2 जो है वो ऑड इंटीजर है, तो पार्टीशन जो A1 और A2 जो होगा हमारा जेड का होगा पार्टीशन, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर का होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर सेट है, छोटा सेट ले लिए एक, A1 है, A2 जो है A2 A3 एज इट इज़, ये आपका P1 बराबर A1 A2 होगा। A2 जो हमने लिया वो दरअसल A1 यहाँ पर A2 है, तो A2 जो होगा हमारा वो A1 होगा, A3 होगा, A4 होगा। यहाँ से जो P2 मिला मुझे वो A1 A2 मिल गया, ठीक है। एज इट इज़ हम देख सकते हैं, ये एज इट इज़ हमारा मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ हमारा मिलते जाएगा। और यहाँ पर सपोज डेट कि ये जो भी पार्टीशन मिल रहे हैं वो मिल रहा है इनफाइनाइट के मिल रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी कार्डिनलिटी 2 है। और क्या लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट पार्टीशन ऑफ ए विथ कार्डिनलिटी 2, क्योंकि ऑर्डर जो निकाले वो ग्रेटर इक्वल टू 2 था, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जो पार्टीशन होता है सेट के लिए उसकी हम बात कर लिए, ठीक है। 2 पॉइंट की बात कर ली हम यहाँ से। सपोज डेट और भी चीज़ें अगर इसमें पढ़ी जाएं तो और क्या क्या पढ़ी जा सकती हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने एक सेट ए लिया जो आपका है 1 2 3 है, ठीक है। एक सेट है 1 2 3 का, जो A1 है वो हमारा 1 है और A2 जो है वो हमारा 2 है और A3 जो है हमारा 3 है। A1 हो गया। यदि A1 फिर से बात करें तो एक का लिए थे तो अब 2 का हम बना लेते हैं, ठीक है। A2 क्या बचा, 3 बचा। फिर अगर A1 बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, 1 का 3 कर सकते हैं, तो A2 जो हमारा वो मिला वो क्या मिल गया, वो 2 मिला, ठीक है। एज इट इज़ हमने A1 जो लिया वो लिया 2,3 लिया, तो A2 जो मिल गया वो हमारे पास 1 मिल गया।
A1 जो था हमारा वो या तो पूरा भी हो सकता है, तो हम कितने तरीके से जो पार्टीशन है हमारे P3 उसकी काउंटिंग है जो वो कितनी आ सकती है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं टोटल पार्टीशन निकालने के लिए, तो टोटल जो पार्टीशन आता है वो सेट का हैविंग कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3 एलिमेंट्स, यानी P3 बराबर क्या आ जाएगा, P3 बराबर आ जाएगा 5। ये कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है। 3 के लिए यानी पार्टीशन अब 3 एलिमेंट है तो 3 के लिए कितनी आ जाएंगी, P3 जो होती है वो उसकी काउंटिंग होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एक फार्मूला के बेस पर देखें, फार्मूला क्या है, एक फार्मूला के बेस पर जब हम देखते हैं इसको पार्टीशन को सेट के लिए, तो हम बात कर सकते हैं कि इफ़ Pn, ठीक है, Pn डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन, किसके लिए, सेट, ऐसा सेट जिसके पास n एलिमेंट हो, ठीक है ना। Pn क्या है, इफ Pn डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन of set having n elements, कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स के लिए सेट है, तो जो भी आ सकता है वो हमारा Pn+1 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लेंगे, अगर पार्टीशन अगर n टर्म के लिए तो फार्मूला होता है Pn+1 इक्वल टू होता है समेशन n r इक्वल टू 0 NCr/Pr होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है पार्टीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर सेट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी हम सेट को चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, सपोज 3 का सेट ले सकते हैं, 4 का सेट ले सकते हैं। तो ऐसे फार्मूला में सेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टीशन जो है सेट के लिए वो कितना होगा n+1 के लिए, n के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला हो गया वो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सपोज करते हैं कि हमने एलिमेंट लिया था, 3 का एलिमेंट लिया था, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2+1 के लिए, ठीक है। यानी अगर P3 के लिए बात करें तो ये आ जाएगा P 2+1 आ जाएगा। तो ये जब फार्मूला में रखेंगे हम r बराबर 0 और ये n का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 2Cr और Pr ये हमारा फार्मूला में रखेंगे। अगर P3 की बात करें, P3 जो आ जाएगा हमारा फार्मूला में 2C0 P0 प्लस 2C1 P1 प्लस 2C2 P2, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितना आ जाएंगे, 1 2 + 2 = 5 आ जाएंगे, ओके। यहाँ पर जो P0 है इसका मतलब होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। P1 के लिए भी एलिमेंट देख लेते हैं, तो P1 के लिए आपका यहाँ पर 2 होगा और P2 के लिए यहाँ पर 2 होगा, एलिमेंट होगा, तो टोटल आपके 5 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन निकालना होगा तो ये फार्मूला हम यूज करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन निकालने के लिए एक दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं अब हम। जैसे अगर गिवन हो P4 दिया होगा, P4 के लिए क्या हो सकता है, P3+1 लिख देंगे हम, ठीक है। P4 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, P3+1, और P3+1 के लिए जो फार्मूला है वो आपका है 3C0 P0 3C1 P1 प्लस 3C2 P2, ठीक है, प्लस 3C3 P3। ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 + 3 + 6 + 5, कितने आ रहे हैं P4 इक्वल टू आ रहे हैं 15। ये सिंपल आपका इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सपोज डैट कि हमने जो एलिमेंट लिया था P1 कितने आ रहे थे,
एक और तरीका एलिमेंट निकालने का, अगर P2 हम बात कर रहे हैं तो 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर P2 निकालने जा रहे हैं तो इसको और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या एलिमेंट आ जाएगा, वो हमारा 2 होगा, ठीक है। फिर अगर 3 की बात करते हैं, P3 की बात करते हैं, तो ये वाला जो 2 है वो यहाँ उठ करके आ जाएगा और फिर से इस दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। क्या मिला, 3 मिला। फिर 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 5 मिलेगा, ठीक है। टाइम कम होने के चलते इसको मैंने जल्दी बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके अगर 5 कार्ड के सेट हैं, 5 कार्डिनलिटी के सेट हैं, तो 52 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इसमें, ठीक है ना। यानी अगर P1 की बात करें तो 1 + 1 करेंगे 2 होगा। फिर P3 की बात करते हैं, ये 2 यहाँ उठ करके आएगा, 2 + 1 3, यहाँ 3 में ले लेंगे। फिर 3 और 2 का ऐड करेंगे तो यहाँ 5 होगा। फिर 5 उठ करके यहाँ आएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। एज इट इज़ ये चलते रहता है। तो यहीं मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अब इसके बाद जो भी होगा वो बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की तरफ, ठीक है। ओके, थैंक यू।